भारत का मशहूर लोकसभा सीट गाजीपुर से 3 बार जीतने वाले और मोहम्मदाबाद विधानसभा से 5 बार जीत हासिल करने वाले अफजाल अंसारी ने दुआ और प्रार्थना का क्यों किया अपील। इलाहाबाद, जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से खबर निकलकर आई एक लंबे इंतजार के बाद कि 29 जुलाई को सांसद अफजाल अंसारी के केस का फैसला आने वाला है, सबकी हाथ दुआओं के लिए उठ गई। ये फैसला 23 जून से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह भारत की अदालत में मुकदमों की बोझ और सियासी दबाव के बावजूद 29 जुलाई को फैसला का दिन आने का मुकर्रर हो गया है। साल 2024 में अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले सांसद हैं। अफजाल अंसारी की कौम की आबादी पूरे जिला में 10% से ज़्यादा नहीं है। अफजाल अंसारी के ख़ानदान के 12 लोग देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। उसी कुर्बानी देने वाले में एक बड़ा नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का है, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान भारत पाकिस्तान की जंग में कश्मीर की घाटी में शहीद होकर पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर की घाटी नौशेरा को छीना था। उनके वालिद मोहतरम हाजी सुभानुल्लाह अंसारी ने नगर मोहम्मदाबाद कस्बा का चेयरमैन जब थे तो नगर मुलाजमीन की होली के मौके पर अपनी ज़मीन बेचकर नगर के मुलाजमीन की तनख्वाह दे चुके थे। यही वजह है कि अफजाल अंसारी को इसका हमेशा लोगों का समर्थन गरीबों का मिलता रहा। मोहम्मदाबाद विधानसभा से 5 बार अपनी जीत हासिल करने वाले अफजाल अंसारी ने हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत को कायम रखने के लिए होली की बारात के जरिए पूरे भारत में जो संदेश दिया है उसे कोई भूल नहीं सकता है। अफजाल अंसारी के जरिए डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट और माननीय काशी राम की चलाई जाने वाली DS4 के जरिए मंडल कमीशन की हिमायत में होने वाली जिला गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत जोगा मुसाहिब में जिस तरह दलित भाइयों को मारकर गांव के गघर में फेंक दिया गया था, उनकी हिमायत में खड़ा होने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब अफजाल अंसारी को इसकी सूचना मिली तो लाश निकालने से लेकर उनको इंसाफ दिलाने तक खड़ा होने पर AK-47 से कुंडेसर चट्टी पर जिस तरह उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, इस अवसर पर अफजाल अंसारी के 3 लोग शहीद हुए थे, कोई भूला नहीं है। हमेशा अफजाल अंसारी को ख़त्म करने के लिए कोशिश इसलिए की जाती है कि गरीब और छोटे जात के लोगों के साथ कभी भी जुल्म होने पर उनके साथ खड़ा होकर अफजाल अंसारी, उनके परिवार के लोग, गाजीपुर की जनता अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जिस तरह अफजाल अंसारी इन गरीबों के साथ खड़े होते हैं, उसी तरह से जनता भी अफजाल अंसारी के साथ हमेशा खड़ा होती नजर आती है। यही वजह है कि पूरे भारत में गरीबों के वोट को एक जगह कराने में अफजाल अंसारी हैं। पूरा भारत ये देख रहा है कि अफजाल अंसारी पर विधायक कृष्णारन राय से पहले एक भी मुकदमा नहीं था। उनके कत्ल के बाद उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इस मुकदमे में CBI कोर्ट दिल्ली से अफजाल अंसारी बाइज्जत बरी हो जाने के बाद भी सियासी दबाव बनाने के लिए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम करके सियासत के मैदान से हटाने के लिए सियासी रंजिश के तहत सरकार की इस कोशिश का जवाब
इलेक्शन में जनता बार बार दे रही है। जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है। साल 2024 जनता ने किस तरह फैसला दिया है और किस तरह भारत सरकार चल रही है, भारत का गरीब बहुत बारीकी से देख रहा है। और अब तो अफजाल अंसारी के लिए पूरे भारत में दुआएं और प्रार्थना, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कोई ऐसी दरगाह, कोई ऐसी ऋषि मुनि नहीं है जहां बैठकर ऋषि से लेकर के पीर और फकीर तक दुआएं करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे भारत में 29 जुलाई का फैसला एक तारीखी फैसला होगा। अफजाल अंसारी को जिस तरह अपनी कोर्ट के इंसाफ पर भरोसा रहता है, इसलिए क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि अपने ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, अपने ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते हैं। अब आप अफजाल अंसारी की अपील को सुने। Z72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज अभी ये खबर मिली कि हाई कोर्ट में जो हमारे मुकदमे में बहस हो गई थी और 5 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, उसका फैसला सुनाने के लिए सोमवार की तारीख तय कर दिया है अदालत ने। हमारे वकील साहब ने हमको इत्तला दी है, तो इंशाअल्लाह सोमवार को इस अपील का फैसला आने की उम्मीद है। आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करिए बेहतर फैसला आ जाता और अल्लाह अपना करम और रहम अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में एक बड़ी मुश्किल से इंसान उबर जाता है। तो इसके लिए आपसे दुआ की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।